सो स्टार्ट करते हैं फिर आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में डिस्कशन करेंगे डाइस के बारे में और वर्ड फॉर्मेशन। कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसकी तैयारी कर रहे हो उसमें अगर रीजनिंग का पोर्शन में ये टॉपिक है तो उसके लिए वीडियो हेल्पफुल होने वाली है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डाइस। तो डाइस देखी होगी, सभी ने लूडो वगैरह खेल रखी होगी। तो दो टाइप की डाइस होती है। सबसे पहले कौन सी टाइप की डाइस आती है? फर्स्ट वन इज स्टैंडर्ड डाइस एंड सेकंड वन इज जनरल डाइस। अब स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस में डिफरेंस क्या होता है? जो स्टैंडर्ड डाइस होती है, मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ सिंपली। जो स्टैंडर्ड डाइस होती है इसमें जो सम ऑफ अपोजिट साइज का सम 7 के बराबर होता है। तो लिख लेते हैं सम ऑफ अपोजिट साइड्स इज इक्वल्स टू 7। अपोजिट साइड्स का सम होता है इसमें 7 के बराबर। और जो जनरल है इसमें जो एडजेसेंट साइड्स या सराउंडिंग साइड्स बोल सकते हो उनका सम, एडजेसेंट साइड्स या सराउंडिंग साइड्स का सम कितना होगा? 7 होगा। यहाँ तक समझ आ गया? अब देखो मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ डायरेक्ट डाइस। इस तरह से होती है डाइस, ठीक है। अब देखो जो स्टैंडर्ड डाइस होगी उसमें मान लो अगर यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, तो क्योंकि हम 2D में देख रहे हैं इसके, तो सिर्फ 3 ही साइड्स विजिबल होंगी, 3 साइड विजिबल नहीं होंगी। ये चीज़ समझ आ रही है? तो अगर मैं इसमें बोलता हूँ स्टैंडर्ड डाइस है ये, तो इसमें जो अपोजिट साइड्स होंगे उनका सम कितना आना चाहिए? 7। तो मैं क्या बोल सकता हूँ? 6 का अपोजिट क्या होगा? 1 होगा ना? समझ आ रहा है? यस यस सर यस। 2 का अपोजिट क्या होगा? 5 होगा। सेम वे 3 का अपोजिट क्या आएगा? 4, क्योंकि सम कितना आना चाहिए स्टैंडर्ड डाइस के केस में? 7 आना चाहिए। अगर वहीं कॉरस्पॉन्डिंग में डाइस देखते हो जनरल डाइस, तो जनरल डाइस को एक बार ड्रॉ कर देते, ठीक है। इस तरह से मान लीजिए ये वैल्यू आ गई 5, ये वैल्यू मान लो जैसे आ गई 2 और ये वैल्यू आ गई 6। तो अब स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस में यही डिफरेंस था कि जो जनरल डाइस होती है इसमें सम ऑफ एडजेसेंट साइड कितना आ रहा है? 7 आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो ये 7 साइड कौन सी होगी? ये डाइस कौन सी होगी? जनरल होगी या स्टैंडर्ड डाइस होगी? जनरल डाइस। जनरल डाइस होगी। देखो डायरेक्टली मैं शॉर्ट में भी इस तरह से बना सकते हैं डाइस को। अगर मैं मान लो इस तरह से डाइस बना देता हूँ तो ये भी बता दोगे कि डाइस है। तो अब मैं वैल्यूज़ यहाँ पे नोट डाउन कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे वैल्यू 6 है, 2 है, 1। क्या ये स्टैंडर्ड डाइस है या जनरल डाइस है? बता सकते हो कौन सी डाइस है? जनरल डाइस। जनरल डाइस नहीं आएगी। स्टैंडर्ड डाइस में तो देखो ना, कोई भी सम 7 के बराबर कौन सा आता है? अपोजिट। पर इसमें एडजेसेंट साइड या सराउंडिंग साइड का सम कितना आ रहा है? 7। सो दिस इज नॉट अ स्टैंडर्ड डाइस, इट इज अ जनरल डाइस। थोड़ा आइडिया आ गया? यस सर। अब यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 5, यहाँ पे 4 लिखा और यहाँ पे 3। तो ये स्टैंडर्ड डाइस है या जनरल डाइस है? स्टैंडर्ड डाइस। नहीं, जनरल डाइस आएगी। स्टैंडर्ड डाइस कैसे आएगी? 4 और 3 का सम देखो, यहाँ पे भी 7 आ रहा है, ठीक है। देखो सम देखो, और चीज़ मत देखो। अगर एडजेसेंट साइड या सराउंडिंग साइड्स का सम 7 आ रहा है तो वो जनरल डाइस होगी, अदरवाइज स्टैंडर्ड डाइस होगी। मैं एक और डायग्राम बता देता हूँ। एडजेसेंट साइड का सम। हाँ, जैसे ये तो बना दी मैंने। वो भी कौन सी सर? हाँ, जैसे अब यहाँ पे मैंने ये बना दी, तो इसमें एडजेसेंट साइड्स का सम कितना आ रहा है? 7। तो ये कौन सी डाइस है? स्टैंडर्ड या जनरल? स्टैंडर्ड। जनरल डाइस है। एक और मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए ये ऐसे बना दी। ये कौन सी डाइस है? स्टैंडर्ड या जनरल? 5 और एक साइड 5 3 to 5 6 3 9 और है ना। देखो कोई भी इसमें दो 7 नहीं ना एडजेसेंट हो रहा साइड्स सम। देखनी है, सारी नहीं, सिर्फ सम दो एडजेसेंट साइड देखनी सम इसमें 7 नहीं ना हो रहा सर। है। नहीं आ रहा 7, तो ये कौन सी डाइस होगी? स्टैंडर्ड डाइस हो जाएगी डायरेक्ट। हाँ जी। समझ आ गया? हाँ अब जी। जो स्टैंडर्ड डाइस होती है इसमें ये चीज़ याद रखना कि इसमें सिर्फ नंबर्स ही होंगे। स्टैंडर्ड डाइस में हमेशा क्या होंगे? नंबर्स होंगे। अब जनरल डाइस होती है उसमें मान लो राम श्याम गीता, इस तरह से भी वर्डिंग दे देता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक, फिर मैं रूल्स पे आता हूँ।
तो इसमें पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टैंडर्डाइज, आइडेंटिफाई करनी है इसमें स्टैंडर्डाइज कौन सी है। तो देखो सबसे पहले चेक कर लेते हैं यहाँ पर, जैसे मैं बोलता हूँ स्टैंडर्डाइज और जनरलाइज में क्या डिफरेंस है। अगर ये स्टैंडर्डाइज है तो इसमें अपोजिट साइड्स का सम 7 आएगा, अगर जनरल होगी तो उसमें एडजेसेंट साइड का सम कितना आएगा 7। अब देखो 5 और 2 कितना आता है 7, सो ये 7 कौन सी आ गई स्टैंडर्डाइज। जनरल डाइस। 4 और 3 यहाँ पे विजिबल है, तो ये कौन सी यस डाइस आ गई जनरलाइज। जनरल। 6 + 1 कौन सी आ गई 7 आ रहा है, जनरलाइज तो ये कौन सी टाइप की डाइसेस आ गई ये 3 जनरलाइज। जनरल डाइस। पहला क्वेश्चन ये बनता है इसमें। अब क्या इस पे कोई सम इक्वल आ रहा है 7 के बराबर, इसमें अपोजिट सम ही होगा 7 के बराबर। सो यस इस टाइप की कैटेगरी की डाइस को कौन सी डाइस बोलेंगे हम, स्टैंडर्ड डाइस। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें। नो सर। अब देखो कुछ रूल्स आते हैं इसको कि कैसे आइडेंटिफाई करना है, कहीं इस तरह से क्वेश्चन दिखेंगे एग्जाम्स में, ये देखो ऐसे दिखेंगे क्वेश्चन, इस तरह फॉर्मेट में क्वेश्चन दिखेंगे, तो इनको सॉल्व करने के लिए कुछ रूल्स का पता होना चाहिए। जिसमें फर्स्ट रूल क्या लिखा है, इफ़ अ डाइस इज थ्रोन ट्वाइस एंड वन फेस इज कॉमन देन द मिसिंग नंबर इज अपोजिट टू द कॉमन फेस। देखो समझ नहीं आएगा मुझे ये पता, ये सिंपली क्या बोल रहा है, अगर एक डाइस को 2 बार हम थ्रो कर रहे हैं, अगर दोनों बार थ्रो करने में एक फेस कॉमन आ रहा है तो जो मिसिंग नंबर होगा ना वो उसके अपोजिट होगा। तो देखो मैं एक डाइस बना के शो करवा देता हूँ, इससे ज़्यादा समझ आएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये एक डाइस आ गई, ये वैल्यू मान लेते हैं हम 1, ये वैल्यू मान लो 2 और ये वैल्यू मान ली 3। एक और डाइस, 2 डाइस थ्रो करने के लिए वो रखी है डायरेक्टली, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू मान लेता हूँ मैं 5, यहाँ पे वैल्यू मानता हूँ 4 और यहाँ पे मानता हूँ 3। तो देखो 2 डाइस थ्रो कर दी, अब दोनों डाइस में एक फेस तो कॉमन आ रहा है ना, 3 और 3 आ रहा है या नहीं आ रहा है। यस सर। तो अब देखो मैं पूछता हूँ इसमें, बताओ मुझे 3 के अपोजिट कौन होगा, उसके बाद 1 के अपोजिट कौन होगा, ठीक है, सभी के अपोजिट। पहले सबसे पहले 3 का निकालेंगे हम डायरेक्टली, इसमें 3 का अपोजिट पूछ रखा है। तो देखो क्या बोल रहा है, इफ अ डाइस इज थ्रोन ट्वाइस एंड वन फेस इज कॉमन देन द मिसिंग नंबर इज अपोजिट टू द कॉमन फेस। अब एक डाइस में कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं ना। अब यहाँ पे वर्ड नंबर क्या आएंगे, 1 2 3 4 5 6, यही नंबर होंगे डायरेक्टली, यही होता है ना डाइस में नंबर्स। अब यहाँ पे 3 और 3 कॉमन आ रहा है, तो देखो इसमें हमें क्लॉकवाइज मूव करना है। कैसे मूव करना है, क्लॉकवाइज, जो रूल है वो मैं बता रहा हूँ। अब 3 इसमें देखता हूँ मैं सबसे पहले, इसमें 3 के क्लॉकवाइज पे क्या आ रहा है, 3 क्लॉकवाइज 2, देन क्या आ रहा है 1। 1 ये चीज़ कैसे आती समझ आ गया, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। 3 के बाद क्लॉकवाइज पोर्शन में क्या आ जाएगा 2, 2 देन 1। अब 1 मैं ये ए इमेज में देख रहा था, अब बी इमेज में बताओ क्या आएगा। 3 के बाद क्लॉकवाइज में क्या है 4 है, एंड 4 के बाद क्लॉकवाइज में क्या है 5। ये चीज़ सबसे बेनिफिटली करनी है। अब देखो यहाँ पे 1 अवेलेबल है, 2 अवेलेबल है, 3 भी अवेलेबल है, 4 भी अवेलेबल है, 5 भी अवेलेबल है। अवेलेबल क्या चीज़ नहीं है, 6 अवेलेबल नहीं है ना। यस सर। तो देखो रूल क्या बोल रहा है कि अगर डाइस 2 बार थ्रो कर रखी है और उसमें एक फेस कॉमन आ रहा है, तो जो मिसिंग नंबर है उसके अपोजिट हो जाएगी वैल्यू। तो 3 का अपोजिट कौन आ जाएगा डायरेक्टली 6 जो मिसिंग नंबर है। अगर मान लो ऐसे सॉल्व नहीं करना, बोलोगे सर ये समझ नहीं आ रही है, ऐसे कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ पे ये चीज़ बता देता हूँ मैं। अब मैं पूछता हूँ यहाँ पे 2 के अपोजिट कौन है, तो देखो यहाँ पे 2 आ रहा है और इसके साथ में वैल्यू कौन सी आ रही है 4। सो 2 के अपोजिट कौन सी वैल्यू आ जाएगी 4 1 के अपोजिट कौन सी वैल्यू आ रही है 5 और 3 के अपोजिट कौन सी आ जाएगी, जो एक नंबर रहा गया है, तो डायरेक्टली दैट नंबर इज 6। क्या ये चीज़ समझ आ गई, यस सर। कोई प्रॉब्लम इसमें। नो सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन कर दें या नेक्स्ट रूल पे देख लें। नेक्स्ट रोल सर। नेक्स्ट रूल, अब देखो क्या हो रहा है, इफ अ डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, अगर डाइस को 2 बार थ्रो कर दिया एंड वन फेस इज अ कॉमन एंड कॉमन फेस इज एट अ सेम प्लेस देन एडजेसेंट साइड्स आर अपोजिट। क्या बोल रहा है, चलो इंग्लिश हमें कम आती है थोड़ी बहुत, तो हम इसको बना के ही देख लेते डायग्राम के साथ। तो इस तरह से मान लीजिए एक डाइस है और ये अनदर डाइस आ गई, तो मान लो मैं यहाँ पे वैल्यू मान लेता हूँ 5 6 3 और 2 मान लिया, 3 मान लिया और यहाँ पे आ गया 1। तो अब देखो रूल के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए
कि हमने डाइस को 2 बार थ्रो कर दिया और जो कॉमन फेस है ना, कॉमन वैल्यू है, वो दोनों बार सेम जगह पे आ रखी है। देखो यहाँ पे भी इधर आ गया 3 और यहाँ पे भी इधर आ गया 3, समझ आ गया। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग यस रूल सर। क्या बोलता है कि जो बाकी नंबर है ना दूसरे फेसेस पे, मतलब 5 और 2 क्या होंगे, पैरेलल, सॉरी अपोजिट होंगे, और 6 और 1 क्या हो जाएगा, अपोजिट होगा। अपोजिट। और 3 किसके अपोजिट हो जाएगा, जो नंबर मिसिंग है, दैट इज 4। 4। देखो वरना कैसे सॉल्व कर दो, वो क्लॉकवाइज वाला आइडिया लगाओ। 3 ए फिगर ये आ गई, ये बी आ गई। ए में क्या बन रहा है, 3 के बाद क्लॉकवाइज पे क्या आ रहा है, बताओ। ए फिगर में 3 के बाद क्लॉकवाइज पे क्या आ रहा है, 6 6। देन क्या आ रहा है, 5 5। अब बी में क्या आ रहा है, 3 देन 1 and 2 1 एंड 2। तो देखो यही मिसिंग आपने बताया, 6 के अपोजिट क्या आ रहा है 1, और 5 1 के अपोजिट क्या आ रहा है 2, देन 2। 3। समझ आ गया रूल 2 भी। यस सर। अब नेक्स्ट रूल बोल रहा है अगर एक डाइस को 2 बार थ्रो करोगे और 2 फेसेस कॉमन आ जाते हैं, अब देन क्या होगा, सिंपली देखो। ठीक है, उतनी अच्छी डाइस नहीं बन रही है, पर समझ जाओगे आप क्वेश्चंस। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं, 5 आ गई यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 4। यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई 4। अब देखो दो फेसेस पे क्या कॉमन वैल्यू है, 5 और 2। यहाँ पे भी देख सकते हो यस सर। 5 और 2। अब जो वैल्यू बची हुई है ना, रिमेनिंग वाली वैल्यू क्या बची है, 1 और, सो 1 और 4 क्या होंगे, अपोजिट हो जाएंगे डायरेक्टली। तो ये बता रखा है इसको। अब ये 3 रूल याद रखना, कोई भी क्वेश्चन आ जाए हर क्वेश्चन सॉल्व कर लो। देखिए सर चेक कर एक बार लेते रिपीट करना। हैं ये वाला रूल। यस सर। देखो रूल ये बोल रहा है कि सिंपली हमारे पास एक डाइस है, उसमें 3 फेस ही विजिबल होंगे 2D में, दोनों में मैंने बना दिए। अब ए डाइस और बी डाइस में 2 वैल्यूज कॉमन आ रही हैं दो फेसेस पे, एक 5 आ रही है और एक 2 आ रही है, 5 और 2 आ रही है। तो जो वैल्यू रिमेनिंग रह गई ना 1 और 4, ये क्या आ जाते हैं, अपोजिट आ जाते हैं। ओके सर। आई समझ। चलो सर एक जो क्वेश्चन, मिसिंग नंबर है। हाँ जी, मिसिंग सर नंबर के लिए वापस वाली ट्रिक यूज़ कर लेंगे हम, उसके भी ओके। बन जाएगा ऐसे। देखो चलो एक क्वेश्चन बता देता हूँ इसमें। मान लीजिए ये एक डाइस बना दी मैंने, 2 डाइस बनाता हूँ, एक सेकंड। ठीक है, ये अच्छी नहीं बन रही, थोड़ी वापस ड्रॉ कर लेते हैं इसको, ऐसे और ऐसे। अब देखो इसमें मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। मान लो यहाँ पे वैल्यू क्या है 5, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे वैल्यू 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है। अब दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, दोनों डाइसेस में कॉमन क्या है, 5 है। तो मैं बोलता हूँ इसमें बताओ मुझे 5 के अपोजिट नंबर कौन सा होगा। 5 के अपोजिट 6 होगा। बिल्कुल 6 होगा। समझ आ गया क्यों, क्योंकि 2 डाइस हैं और 2 डाइस में एक एक कॉमन आ रहा है फेस। तो यस। अब मिसिंग वाले क्या अपोजिट होगा, वरना क्लॉकवाइज वाले लगा लो ट्रिक। 5 के बाद क्लॉकवाइज पे क्या आ रहा है 1, देन आ रहा है 2, फिर यहाँ पे क्या आ रहा है 5 के बाद 4, 5 4 के बाद 4 और 3। 3। तो अगर मैं पूछता हूँ 4 के अपोजिट में क्या है, तो बोलोगे 1, 2 के अपोजिट में क्या है 3, सो 5 के अपोजिट में क्या आ जाएगा 6। ठीक है, अब देखो ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन है, क्या वो रखा है क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन में बोल रहा है 2 डिफरेंट पोजीशन ऑफ अ डाइस आर शोन ऑन विच नंबर्स, देखो क्वेश्चन दे देता है नंबर्स क्या क्या गिवन है, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 मार्क है। आइडेंटिफाई द नंबर दैट विल बी ऑन द फेस अपोजिट टू द नंबर कंटेनिंग 7। अब 7 के अपोजिट है, तो दोनों में क्या देख सकते हो, दोनों डाइस में कॉमन नंबर क्या आ रहा है 8। तो क्लॉकवाइज वाली ट्रिक यूज कर दो। करोगे कैसे आएगा, ए इसको ए फिगर मान दो और इसको बी। सो ए फिगर के कॉरस्पॉन्डिंग बताओ क्या वैल्यूज आएंगी, 8, 7 और 9। 9। 8 के बाद क्लॉकवाइज वैल्यू आ रही है 7, देन आ रही है 9। बी में क्या आ रहा है 8, 6 and 5। तो देखो 7 के अपोजिट बोल रखी है, तो 7 के अपोजिट वैल्यू क्या आ रही है 6। तो आंसर आ गया। अगर मान लो 9 के अपोजिट पूछा तो क्या आता है
5 8 के अपोजिट पूछा तो क्या नंबर मिसिंग है सिर्फ? 4। समझ आ गया? ये एग्जाम यस का क्वेश्चन होगा। मान लो 2 डाइस की जगह 3 डाइस दे देता तो हम 3 डाइस वाला भी क्वेश्चन सॉल्व करते। अब मैं पूछता हूँ ये स्टैंडर्ड डाइस है, ये जनरल डाइस है? तो ये डाइस कौन सी होगी? जनरल, क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस में सिर्फ नंबर्स होते हैं, जनरल डाइस में डॉट भी शो करा सकता है, कोई नेम भी दे देगा। अब इसमें बोल रहा है यू आर गिवन 3 पोजिशन ऑफ अ डाइस देन विच फेस इज अपोजिट टू द फेस विद अल्फाबेट बी। अब अल्फाबेट बी के कॉरेस्पॉन्डिंग बताना है एक्चुअली, ठीक है? यस तो बता सकते हो? देखो सिंपली बी निकाला ना, बी, तो इन 2 डाइस, जैसे मैं इसको ए बोल देता हूँ, इसको बी बोल देता हूँ और इसको सी बोल देता हूँ, ये चीज समझ आ गई? अब मैं 2 यस डाइस सर। ऐसे देखूंगा जिसमें कोई कॉमन वैल्यू आ रही है डायरेक्टली। अब देखो यस सर, डायरेक्टली। एफ और एफ। हाँ जी। एफ कॉमन आ रहा है दोनों में। हाँ, तो बताओ आंसर क्या आएगा डायरेक्टली? देखो अगर आप ए और सी को ले रहे हो ना डायरेक्टली, तो ए भी कॉमन आ रहा है और डी भी कॉमन आ रहा है, ए भी कॉमन आ रहा है और डी भी कॉमन आ रहा है ए और सी में। तो जो रिमेनिंग साइड्स आती हैं वो क्या होती है? एक दूसरे के अपोजिट होते हैं ना। रूल नंबर 2 वही तो था। यस सर। समझ आ गया? यस रूल नंबर 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग आंसर निकल गया इसका डायरेक्टली, अदरवाइज वैसे भी यस सॉल्व कर सकते। क्या बोल रहा था? अगर एक डाइस जिसको आप 2 बार थ्रो कर रहे हो और अगर एक फेस कॉमन है, अच्छा सॉरी, रूल नंबर 3, अगर जो भी डाइस थ्रो कर दी 2 बार, एक डाइस थ्रो कर दी 2 बार और उसके 2 फेसेस क्या आ रहे हैं? कॉमन आ रहे कॉमन हैं, तो रिमेनिंग फेस क्या होता है? एक दूसरे के अपोजिट अपोजिट। हो जाता है। वरना मैं बोलता हूँ ए और बी को नहीं, बी और सी को लेंगे, क्योंकि डी आ रहा है ना, देखो हाँ बी जी सर। सॉल्व करना है तो किसमें कॉमन वैल्यू देखें? ए और सी में देख लेते। ए और सी, अब ए और सी में कॉमन क्या आ रहा है? ए और डी आ रहा है डायरेक्टली, इसी से तो बन गया आंसर। और यस बी के अपोजिट देखना है, तो मान लो ए और बी शेप में क्या आ रहा है कॉमन? बताओ, ए और बी शेप में कॉमन आ रहा है एफ। क्या आ रहा है कॉमन? एफ। एफ। सो एफ क्लॉकवाइज क्या आ गया? डी, देन क्लॉकवाइज आ गया ए, देन एफ क्लॉकवाइज क्या आ रहा है? सी, देन आ रहा है ई। सो डी सी के पैरेलल है, सॉरी अपोजिट है, ए ई के अपोजिट, तो एफ रिमेनिंग वाले के अपोजिट आ जाएगा, सो दैट वैल्यू इज बी। बी। तो बी का पूछ रखा तो एफ होगा, तो एफ का पूछे तो बी आ जाएगा आंसर। यस समझ आ गया? यस सर। देखो रूल्स लगाने डायरेक्टली। अब इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो डायरेक्टली। यस इसमें 4 डाइस दे रखी हैं, तो बतानी है अपोजिट टू बी। तो बी जिसमें आ रहा है उस पोजीशन को ले लो। मान लो मैं ले लेता हूँ, कोई भी वैल्यू ले सकते हो इसमें, फर्स्ट, और इसको ए मान लो, इसको मैं बी बोल देता हूँ फिगर, इसको थर्ड फिगर बोल देता हूँ और इसको फोर्थ फिगर बोलता हूँ। तो मुझे बी के अपोजिट निकालनी है वैल्यू, बी के अपोजिट निकालनी है वैल्यू। सो बी के अपोजिट वैल्यू निकालनी है। तो बताओ, सो कर लो सॉल्व, मैं फिर बताता हूँ आंसर। कर लो ट्राई। बताओ, क्या मैं ए और सी फिगर को लेके देखो क्या बता सकता हूँ? देखो डायरेक्टली आप भी देख सकते हो, ए और सी फिगर में कॉमन क्या आ रहा है? डी। तो डी के क्लॉकवाइज ए फिगर में क्या होगा? डी के बाद क्लॉकवाइज में क्या आएगा? डी के बाद बी। देन एफ। देन सी में क्या आएगा? डी ई सी। तो हमें किसका पूछ रखा है? बी का, तो बी का पूछ क्या आ रहा है? ई। एफ के पूछता तो, पूछता तो सी। और डी का पूछता तो, डी के पूछता तो ए। ए आ जाता ना, क्योंकि ए ही मिसिंग है डायरेक्टली। देखो सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज देखो ए बी और डी यूज करके भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? ये जो भी कॉम्बिनेशन यूज करना हो एग्जाम में सॉल्व कर सकते हो डायरेक्टली। अब देखो ये क्वेश्चन एक और आ गया, तो इसमें भी बता सकते हो डायरेक्टली। क्या बोल रहा है? एक डाइस को 3 बार थ्रो कर रखा है, इसमें फेस अपोजिट टू 3 शो करवाना है, 3 के अपोजिट शो करवाना है डायरेक्टली, ठीक है? तो मैं चेक कर लेता हूँ सेकंड और थर्ड। सेकंड और थर्ड में 3 कॉमन दिख रहा है, ठीक है? तो 3 के बाद क्लॉकवाइज में क्या आएगा यहाँ पर? 5, देन 1, यहाँ पे क्या आएगा? 3 के बाद 2, देन 4। तो 3 के अपोजिट निकालना है, तो 5 के अपोजिट क्या है? 2। 1 के, 4। तो 3 के क्या आ जाएगी वैल्यू?
3 क्या आ जाएगी, 6? 6 आएगी ना, क्योंकि 1 से 6 तक नंबर होंगे तो एक नंबर रिमेनिंग आ गया। देखो ये क्वेश्चन आ रखा है, उड़ीसा वाले एग्जाम में आ रखा है, तो 6 के अपोजिट नंबर बताना है डायरेक्टली। आई थिंक ये सेम क्वेश्चन नहीं आ गया, नहीं। देखो 6 के अपोजिट बताना है, तो यहाँ पे देखो ए और बी ले लेते हैं। यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे भी 4 आ रहा है। अगर दो कॉमन हो गए तो रिमेनिंग वाले क्या हो जाते हैं, अपोजिट। तो अपोजिट। 3 और 6 क्या हो जाएंगे, अपोजिट। तो आंसर क्या आ अपोजिट। गया, 6 के अपोजिट निकालना था तो 3। 3। है इजी डाइस का क्वेश्चन, हार्डली 10 यस क्वेश्चन सर। भी नहीं लगना चाहिए सॉल्व करने। अब देखो एक इस तरह से नेक्स्ट टाइप बन जाते हैं डाइस के क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है मैं वो बता देता हूँ डायरेक्टली। देखो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा ना, सबसे पहले इसमें अपोजिट देखो क्या होगा। इसमें एक छोड़ के एक देखना है हमने डायरेक्टली। तो मैं बोलता हूँ 2 है, तो 2 के अपोजिट में वैल्यू क्या होगी, एक छोड़ के बतानी है, तो डेट इज 5। समझ आ गई। अब 3 का पूछता हूँ मैं, तो 3 के अपोजिट में वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। और 1 का पूछता हूँ तो 1 के अपोजिट में वैल्यू क्या आ जाएगी, 6। ये चीज़ समझ आ गई। चलो मैं एक यस। डायग्राम और बना के दिखाता हूँ, इसमें बताऊँ क्या अपोजिट आ रही है वैल्यूज। चलो मुझे बताओ 6 के अपोजिट वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर। 4 सर। 6 के अपोजिट 4 आ रही है, 2 के अपोजिट 5। और 1 के अपोजिट। 3। बस ये सीख गए आप। अब देखो अभी तक जितना देखा, जो भी अपोजिट होता है क्या वो एक साथ आ सकता है। देखो जैसे यहाँ पे देखा अपोजिट थी कोई भी वैल्यू, तो जैसे डी और ए अपोजिट था, तो क्या ये साथ आएगा, नहीं आएगा। तो याद नो रखना सर। कि जो भी अपोजिट चीज़ होती है वो एक साथ कभी नहीं आ सकती 2D में। जो भी अपोजिट होगी वो एक साथ कभी नहीं आएगी। अब इसमें देख के बता दिया कि 2 के अपोजिट 5 है, 3 के अपोजिट 4 है, तो 1 के अपोजिट 6 है। तो इन दोनों में से एक ही नंबर अपेयर होना चाहिए डाइस में। तो अगर मैं ऑप्शन ए को चेक कर रहा हूँ, ठीक है, मैं ऑप्शन ए को चेक कर रहा हूँ, तो ऑप्शन ए में देखो क्या आ रहा है। चलो ऑप्शन डी से देखते हैं। ऑप्शन डी में देखो 2 के अपोजिट 5 है, तो 2 और 5 यहाँ यस। पे शो करा रखे हैं। तो क्या ये डाइस पॉसिबल है बनाना, नो सर। नहीं है। अब देखो नेक्स्ट ऑप्शन क्या आ रहा है, 5 और 2, तो ये भी फिर से वैसे ही आ रहा है डायरेक्टली, क्योंकि 5 और 2 क्या अपोजिट। अब दो में से कोई भी एक ही वैल्यू यहाँ पे शो होनी चाहिए डायरेक्टली। देन नेक्स्ट आ रहा है 1 और 6, अपोजिट है 1 और 6। यस। अब ये ए नहीं ऑप्शन चेक पॉसिबल करो, सर। देखो 2 है, 4 है, 6 है, तो तीनों डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं। यस सर। सो दिस विल बी आंसर। समझ आ गया। यस सर। अब मैं एक और क्वेश्चन बनाता हूँ, इसमें मुझे अपोजिट चीज़ें बताना क्या है। एक मिनट माइक ऑफ कर दीजिएगा, जिस दिन आपको प्रॉब्लम आएगी ना वहाँ पे बता दीजिएगा, साउंड आ रही है। चलो इसमें बताओ 2 के अपोजिट वैल्यू क्या है, 2 के अपोजिट सर 4। 3 के अपोजिट। 5। अब 1 और 6 क्या जाएंगे अपोजिट। तो ठीक है, अगर मान लो इसमें से मैं कोई भी डाइस दे देता हूँ, तो उस डाइस में क्या होना चाहिए, ठीक है, जो भी अपोजिट डाइस होगी ना, मतलब सिंपली कौन सा डाइस इसमें से पॉसिबल पेयर वो पूछ लेगा बताने के लिए। तो उस डाइस में क्या आना चाहिए, जो अपोजिट है ना वो एक साथ नहीं आना चाहिए डायरेक्टली, याद रह जाएगा। यस सर। एक उसके बेस पे क्वेश्चन करा दूं मैं, एक और क्वेश्चन सर बता दूं। यस सर। चलो मैं यस बता सर। देता हूँ डाइस 2 1 4 6, यहाँ पे वैल्यू आ गई 3 और यहाँ पे वैल्यू आ गई 5। ठीक है, ये है। अब मैं बोलूँगा इसमें से कौन सी डाइस फॉर्म होगी, विच डाइस कैन बी फॉर्म्ड, विच डाइस कैन बी फॉर्म्ड, कौन सी डाइस इसमें से फॉर्म्ड होगी। तो ऑप्शन ए आ गया, इसके ऑप्शन आ गया, चलो ऑप्शन बाद में लिख लेते हैं, ऑप्शन बी। समझ आ गया डाइस वाला टॉपिक, और इससे क्वेश्चन मिलता है एग्ज़ाम में। यस सर। ठीक है, देन देखो मान लो इसको मैं मार्किंग कर देता हूँ 1 3 5, यहाँ पे बोल देता हूँ 2 6 4, यहाँ पे आएगा 3 1 4,
3 6 1। तो बताओ इसमें से कौन से डाइस पॉसिबल है बताना। सबसे पहले अपोजिट चेक्स करो, तो 2 का अपोजिट कौन सा आ रहा है बताओ। 2 का अपोजिट सर 4, 1 का, 6, 3 का। 3 का 5 तो मतलब सर। हमें ये वैल्यू साथ नहीं होनी चाहिए जो अपोजिट है। तो यहाँ पर देखो क्या आ रखा है 1 3 5, 3 और 5 अपोजिट है, तो क्या ये डाइस पॉसिबल है। नो सर, सर सी पार्ट आंसर है सी इसका। पार्ट आंसर, बिल्कुल बिल्कुल यही आंसर आएगा। देखो 2 6 4 6, और देखो 2 और 4 क्या है अपोजिट है, तो ये नहीं आ सकता। 1 और 6 अपोजिट है, तो ये भी नहीं आ सकता। तो 3 1 4 ये अलग अलग चीज़ें आ गई ना तीनों, मतलब तीनों डाइस के अपोजिट पेयर। सो दिस विल बी योर यस सर। आंसर। समझ आ गया यस। डाइस। यस सर। कोई प्रॉब्लम डाइस में। नो सर। ठीक है, आज डाइस रखते हैं, कल नेक्स्ट लेक्चर में हम वर्ड फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, समझ आ गया चीज़ें। यस सर।